हाय स्टूडेंट, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी स्केलर क्वांटिटी, सी नंबर ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका सही आंसर है स्केलर क्वांटिटी, because when two currents meet at a junction, the resultant current of these will be an algebraic sum, not the vector sum. That's why electric current is a scalar quantity. Next question, which one of the following is the best conductor of electricity? A gold, B silver, C copper, D zinc. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric current in a discharge tube containing a gas is due to A positive ions only, B negative ions only, C electrons and positive ions both, D electrons only. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMF in a circuit, A increase the circuit resistance, B decrease the circuit resistance, C maintains the potential difference, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर इन 1 मिनट। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम हमें मिनट में दिया गया है, उसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर इज ए मैक्सिमम, बी मिनिमम, सी अ फाइनाइट वैल्यू, डी 0। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 0, बिकॉज पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। Next question, internal resistance of ideal voltage source is A 0, B infinite, C finite, D 10 ohm। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेस्टर्स आर ए इंसुलेटर, बी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, सी कार्बन रेजिस्टेंस, डी कंडक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। बेसिकली द फंक्शन ऑफ अरेस्टर इज टू प्रोटेक्ट अवर इक्विपमेंट और लाइंस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। अरेस्टर में बेसिकली नॉन लीनियर रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू नॉर्मल करंट एंड वेरी लो रेजिस्टेंस टू सर्ज करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन A ampere hour, B kWh, C amperes, D ampere holes। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर आवर यूनिट है चार्ज का, kWh है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एम्पियर वोल्ट यूनिट है अपरेंट पावर का, क्योंकि हम जानते हैं अपरेंट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बल्ब ऑफ 500 watt and 200 watt rated at 250 volt will have resistance ratio as। यहाँ पे एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके आप देख लो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 12 ohm resistance having 2 ampere current will dissipate the power of A 48 watt, B 24 watt, C 6 watt, D 10 watt। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 48 watt। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। I यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया है और R यहाँ पे 12 ओम दिया गया है। 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 watt। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वायर conductor of 2 ohm resistance is double in a length, its resistance becomes A 2 ohm, B 4 ohm, C 8 ohm, D 1 ohm। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4 ohm। यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू रो L बाय A। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
लेंथ यहाँ पे डबल की गई है तो ऑब्वियसली हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी 4 ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम A AC supply, B DC supply, C बैटरी सप्लाई, D ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब होता है वो AC से भी ऑपरेट कर सकते हैं, DC से भी और बैटरी सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्रांचेस इज 12 ohm. If the resistance of one branch is 18 ohm, what is the resistance of the other? A 48 ohm, B 36 ohm, C 12 ohm, D 30 ohm। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 36 ohm। देखिए यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ohm और उसमें से एक रेजिस्टेंस दिया गया है 18 ohm। सो हम R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 ohm। यहाँ पे हम R1 या R2 दोनों में भी किसी के भी एक वैल्यू लेंगे 18 और ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो R2 या R1 हमारा 36 ohm आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about parallel connection of cells? A, the EMF increase, B, EMF decrease, C, current capacity increase, D, current capacity decrease। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी the current capacity increase। Next question, ampere second is unit of which electrical quantity? A, EMF, B, magnetic force per meter square, C, charge, D, capacitance। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी चार्ज। ये मैंने पहले भी बताया गया है कि एम्पियर सेकंड इज a unit of charge। Next question, the superposition theorem is applied when the circuit contains A, all passive element, B, all active element, C, a single voltage source or current source, B, D, multiple source। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मल्टीपल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, how long does it take for a 50 watt soldering iron to dissipate the energy of 5000 joule? इसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम। यहाँ पे हमें टाइम पूछा गया है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। एनर्जी दी गई है 5000 जूल और पावर दी गई है 50 वैट। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 100 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो करंट फ्लोज थ्रू टू बॉडीज इफ दे हैव सेम ए कैपेसिटी, बी चार्ज, सी पोटेंशियल, डी टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी पोटेंशियल, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो बॉडीज का पोटेंशियल सेम रहेगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ऑलवेज देयर इज अ नीड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड ए आईआर ड्रॉप, बी बैटरी ईएमएफ, सी जंक्शन करंट, डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी both A and B। Kirchhoff's voltage law is related to IR drops and battery EMF। Next question, Kirchhoff's law is applicable to A passive network only, B AC circuit only, C DC circuit only, D both AC as well as DC circuit। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी both AC as well as DC circuit। Thank you।